हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जब भी हम कोई भी फूड लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में जब खाते हैं तो वो फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में, और हमारी बॉडी उसको फिर यूटिलाइज कर लेती है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और टिश्यू की रिपेयर के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? टू मेन पार्ट्स इसको हम बोल सकते हैं, इसमें बांट सकते हैं हम, जैसे एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे आ जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या हुई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम किसी भी जगह जाते हैं तो हम एक पाथ कवर करके उस जगह तक पहुंचते हैं, ठीक है, एक रास्ता हम तय करते हैं, फिर उस जगह तक पहुंचते हैं। सिमिलर वे में एलिमेंट्री कैनाल क्या हुई? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ऑर्गन्स से मिलके बनी होती है, और यहीं से हमारा फूड जो है वो ट्रेवल करता हुआ माउथ से होता हुआ वो एनस तक पहुंचता है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम यही कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल एक रास्ता है जहाँ फूड जो है वो माउथ से होता हुआ एनस तक जाता है। और इसमें क्या होते हैं? वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, जैसे माउथ आ गया, फेरिंग्स आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, रेक्टम आ गया एंड एनस आ गया, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ गए वेरियस। तो सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक देखने को ये मिलता है कि डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है, और मैक्सिमम टाइम बच्चे जो हैं वो इसका गलत करके आते हैं कि डाइजेशन जो है वो स्टमक से शुरू होती है, बट ऐसा नहीं है। जो डाइजेशन है फूड की वो तो माउथ से ही शुरू हो जाती है। अब अगर हम माउथ की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, या 3 पार्ट्स हम बोल सकते हैं, माउथ को हम बांट सकते हैं, जैसे टीथ आ गया, टंग आ गई और सलेवरी ग्लैंड्स आ गए। अब फंक्शंस की बात करें तो टीथ के फंक्शन क्या होते हैं? अब अगर टीथ को हम डिस्कस करने लगे तो टीथ के 4 टाइप्स ही होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, इंसीजर्स आ गए, कैनाइन्स आ गए, मोलर्स आ गए, प्रीमोलर्स आ गए। तो अगर हम इनको डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, बट हम शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि टीथ का फंक्शन क्या है? फूड को कट करना, ग्राइंड करना और च्यूइंग ऑफ फूड। और दूसरी बात करते हैं हम टंग की। तो टंग क्या है? टेस्ट के लिए यूज़ होती है, क्योंकि टेस्ट हमें किस वजह से आता है? क्योंकि हमारे टंग में टेस्ट वर्ड्स होती हैं, उसी से हम पता लगाते हैं कि खाना कैसा है हमारा, खट्टा है खाना, मीठा है, तीखा है या फिर नमकीन है। तो टंग का यही काम है, टेस्ट ऑफ फूड। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स की, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कौन सी एंजाइम सिक्रीट करते हैं? तो उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और इसका फंक्शन होता है ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। तो यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बने उनको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज़ डाइजेशन फूड की कहाँ से शुरू होती है? माउथ से। और हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कौन सी एंजाइम सिक्रीट करते हैं? दैट इज़ सलाइवरी अमाइलेज। अब जो नेक्स्ट है वो है इसोफेगस, जिसका दूसरा नाम होता है फूड पाइप। अब क्या होता है? हमारा फूड जो है वो माउथ से इसोफेगस तक आ गया है। अब इसोफेगस का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये फूड को क्या करता है? स्टमक तक भेजने का काम करता है, पास करता है फूड को, ताकि उसकी आगे फर्दर डाइजेशन हो सके। अब बात करते हैं हम स्टमक की। अब इसोफेगस से होता हुआ खाना कहाँ पहुँच गया? स्टमक में आ गया। स्टमक जो है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है, मतलब जैसा जे अल्फ़ाबेट होता है ना, उसी की तरह इसकी शेप होती है। अब क्या होता है? इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्टमक जो है वो एक क्या करता है? एसिड जो है वो रिलीज़ करता है, जिसका नाम होता है HCl, या फिर कह लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे जो जैसे कई बार होता है हमारे फूड के साथ जो है वो जर्म्स या बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उनको किल कर देता है और इन्वायरमेंट को एसिडिक बना देता है। सेकंड आ जाता है म्यूकस। म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन है ये हमारे स्टमक को क्या करता है? किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से, क्योंकि HCl जो है वो क्या करता है? एसिडिक कर देता है इन्वायरमेंट के, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं और बताया भी है मैंने आपको। तो ये क्या करता है? HCl से हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो डाइजेस्ट ना कर जाए स्टमक की लाइनिंग को। फाइन।
आगे आ जाता है पैप्सिन। पैप्सिन, पी फॉर पैप्सिन एंड पी फॉर प्रोटीन्स। तो पैप्सिन का काम है प्रोटीन्स की डाइजेशन करना। अब खाना कहाँ चला गया? स्टमक से खाना पहुँच गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे कोई भी सिक्रीशंस प्रोड्यूस नहीं होती हैं। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सिक्रीशंस ये किसकी यूज़ करता है? लीवर और पेनक्रियाज की सिक्रीशंस को ये यूज़ करता है डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये देखने को मिला कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है फूड की? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन शुरू कहाँ से हुई थी? माउथ से। और कंप्लीट डाइजेशन फूड की कहाँ हो गई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जैसा कि यहाँ पढ़ा हमने कि लीवर और पेनक्रियाज मेन रोल प्ले करते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ भी नज़र डालते हैं कि लीवर का क्या फंक्शन है। लीवर जो है वो फ़ैट की डाइजेशन करता है, और किसकी हेल्प से? बाइल जूस की हेल्प से। तो देखिए यहाँ 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं जिनको आपको नोट करना है। फर्स्ट है कि बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है? तो बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर। अब सिक्रीट लीवर ने कर दिया, और ये स्टोर कहाँ होता है? जाके गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस कहाँ स्टोर हुआ? गॉल ब्लैडर में। अब ये रिलीज़ कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो 3 क्वेश्चन जो है वो बाइल के ही बन गए, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब पैनक्रियाज की बात कर लें, तो पैनक्रियाज 2 एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा, दैट इज़ ट्रिप्सिन एंड सेकेंड इज़ लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा, और लाइपेज जो है वो एमल्सिफाइड फैट की डाइजेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, खाना कहाँ पहुँच गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। अनदर नेम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ कोलोन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोलोन ही लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम है। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका क्या फंक्शन होता है? जो हमारा बचा हुआ खाना होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्व नहीं हो पाता है, उसको ये क्या करता है? एब्जॉर्व कर लेता है। और एक्सेस ऑफ वाटर या सॉल्ट वो भी यहाँ एब्जॉर्व होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट है रेक्टम। रेक्टम एक शॉर्ट चैम्बर है जो लार्ज इंटेस्टाइन को जॉइन करता है, कहाँ? एनस में। और एक और फंक्शन इसका हम देखें तो ये होता है कि ये जो होता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, ये उसको टेम्परेरी तौर पर स्टोर करके रखता है, और बाद में क्या करता है? इसको पास कर देता है, और फिर ये फीसिस और स्टूल के तौर पर एनस के थ्रू बाहर आता है हमारी बॉडी से। तो ये था हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट भी छोड़ दें, सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।